शहर तक उसे क्या पहुंचाना था बच्चों? एक संदेश पहुंचाना था। और उसको ये काम इसलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ता था। तो उसे वो लेटर दिया और बोला तुम्हें उस देश में दूसरे जगह जाके पहुंचाना है। अब मालूम है उसको कैसे रास्ते से जाना था? बड़ा जंगल था। जंगल में क्या रहते हैं बोलो, फटाफट आंसर बोला। जंगल में क्या रहते हैं? शेर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं ना। हाँ, जंगल में भागना इजी है? नहीं, हम लोग तो ट्रैक में भागते हैं ना, एक कंपटीशन होता है तो अच्छा ग्राउंड रहता है, ट्रैक में भागते हैं। लेकिन इसको कहाँ भागना था अभी? तो क्या बोला? मैं नहीं जाऊंगा, अंकल किसी और को दो ये काम, ऐसे बोला? नहीं, बहुत ओबीडियंट था। अभी आप गीत गाए ना, ओबीडियंस। तो ये बहुत ओबीडियंट बच्चा था। उसने क्या किया? हाँ हाँ अंकल मैं जाऊंगा, मैं संदेश पहुंचाऊंगा करके क्या किया? वो चिट्ठी को लिया और वो दौड़ने लगा, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। हाँ, वो संदेश लेके दौड़ रहा था। आपको मालूम है क्या हुआ फिर? मालूम है? बीच में, जंगल के बीच में क्या आया? शेर, 2 शेर आए। उसे बहुत डर लगा, है ना? आप होगे तो आपको भी डर लगेगा ना? हाँ, शेर आएगा तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत डर लगेगा ना। तो एंड्रू को भी बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी उसके, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ एक बच्चा था, मसीह बच्चा था, उसने कई बार संडे क्लास में सुना डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। उसके हृदय में पवित्र आत्मा थी, पवित्र आत्मा से वो बातें कर रहा था और प्रभु की आवाज़ सुन रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, शेर हो वो कुछ नहीं कर सकते मेरा, प्रभु मेरी सहायता करेगा करके क्या करने लगा मालूम है? शेर के सामने बड़े तेजी से दौड़ने लगा। तुमको क्या लगता है शेर उसको खाए होंगे? नहीं खाए हैं। एकदम सही उत्तर दिया। एक भी शेर, 2 शेर था ना, एक ने भी मुंह नहीं खोला, सब मुंह बंद करके उसको देख रहे तो दोनों शेर। और वो शेर के आंख के सामने से दौड़ता हुआ चला गया। देखो हमारा परमेश्वर कितना सच्चा है ना। छोटी सी उसने मन में प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस शेर से बचाना क्योंकि मुझे संदेश पहुंचाना है। और शेर उसको कुछ नहीं कर पाए। आपको किसी की याद आ रही है ये शेर सुनते ही? हाँ हाँ, लायन। और कहा था ये लायन? बाइबल में कहीं याद है? हाँ, डैनियल को भी कहाँ डाला था? वो तो लायन के गुफा में डाल दिया था ना, सिंहों के मांद में उसे डाल दिया था। और प्रभु ने क्या किया था? बोलो क्या किया प्रभु ने? डैनियल को खा लिए? नहीं, सिंहों का मुंह परमेश्वर ने जैसे बंद किया वैसे ही एंड्रू के दिनों में भी परमेश्वर ने मुंह को बंद किया और शेरों का मुंह को बंद कर दिया और वो संदेश पहुंचा दिया। उसका दिया हुआ काम उसने पूरा किया। तो ये था एंड्रू की कहानी, छोटी सी कहानी। तो आज हमें भी संदेश मिलता है। आपको कोई चिट्ठी मिलता है, कोई मैसेज मिलता है? ठीक है, मैसेज बोले से आपको समझ में, आपको मैसेज आता है? हाँ, कितने लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप में आज मेरे दोस्त ने मुझे क्या मैसेज भेजा ढूंढते हैं? सच है ना? कितने बच्चे हैं सुबह उठते साथ मोबाइल खोलते हैं और मैसेज ढूंढना चालू कर देते हैं, मुझे क्या संदेश मिला, मुझे क्या संदेश, मेरे दोस्त ने मुझे क्या भेजा, क्या मैसेज आया, आज मैं चेक करता हूँ। ऐसे करके कितने बच्चे मैसेज ढूंढते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर भी हमें कुछ मैसेज भेजना चाहता है, कोई संदेश भेजना चाहता है। उसने भी हमारे लिए एक चिट्ठी लिखा है, एक लेटर लिखा है। आप बता सकते हैं कहाँ पे है वो लेटर? प्रेयर है। लेटर कहाँ पे है बता सकते हैं? कोई बोल रहे हैं लड़कियों में से? वेरी गुड, बाइबल। ये है परमेश्वर का दिया हुआ लेटर, है ना। इसमें बहुत सारे बुक्स है। कितने बुक्स है कौन बता सकता है? वेरी गुड। कितने लेटर्स है इसमें? लेटर्स बाद में देखिए। इसमें बुक्स कितने हैं? 66। ये सब मैसेज है, ये सब संदेश है जो कहाँ से पहुंचे हमको? किसके द्वारा पहुंचा है? हाँ, स्वर्ग से परमेश्वर ने हमको पहुंचाया है। इसमें 66 बुक्स हैं। ये सब परमेश्वर का संदेश है। कितने लोग सुबह उठते इसको पढ़ते हैं? सच बोलो, मम्मी बोलने पे पढ़ते हो कि अपने आप खोल के पढ़ते हो? हाँ, आज परमेश्वर का क्या संदेश है मेरे लिए, आज परमेश्वर का कौन सा लेटर है मेरे लिए। सब लोग मेरे साथ एक वचन खोलेंगे। बाइबल खोलो, साम्स 119 वर्स 100, भजन संहिता 119 का 100। जोर से पढ़ो, जिसको मिल गया, जिसको फर्स्ट मिलता है वो जोर से पढ़ने का। 119 वचन 100।
हाँ, एक और पढ़ेंगे लूक 11:23। लूक 11:23 भी पढ़ेंगे। बराबर पढ़ रहे हो? 11:28, लूक 11:28। हाँ हाँ, कौन धन्य है? लूक 11:28 के अनुसार कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो जोर से पढ़ के बताइए। लूक 11:28 हिंदी में। हाँ हाँ, धन्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। सिर्फ सुनने तक, उसके बाद क्या करना है? मानते हैं। ये लोग कौन है? धन्य है, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? मानते हैं। ये लोग धन्य है। तो हमें ये परमेश्वर का संदेश है बच्चों, ये परमेश्वर का संदेश है। इसे हमें क्या करना है? हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, लेटर है। ये परमेश्वर का लेटर है, या तुम्हारी भाषा में अभी क्या आता है? मैसेज। ये परमेश्वर का मैसेज है। इसे हमें क्या करना है? पढ़ना है। तीन बातें, सुनना है, पढ़ना है, मानना है। सब मेरे पीछे बोलो, सुनना है। सुन रहे हो सब अभी? उसके बाद क्या करना है? पढ़ना है। तीसरा, मानना है। परमेश्वर का वचन हमें सुनना है। ऐसे VBS में आए हो तो बड़े ध्यान से सुनना है, कान खोल के। और क्या करना है? अपने आप से भी पढ़ना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, दूसरों से सुनना नहीं, अपने आप से भी इसे पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है? उसे मानना है। उसे हमें क्या करना है? अच्छे से बैठो बेटा। उसे हमें मानना भी है। आपको मालूम है ये संदेश किसने पहुंचाया हमें? हाँ, आज हम देखेंगे नए नियम के बारे में। नया नियम कहाँ पे शुरू होता है तुमको मालूम है? हाँ, मत्ती से शुरू होता है। वेरी गुड बच्चों, मत्ती से शुरू होता है नया नियम। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से शुरू होता है नया नियम। नया नियम कहाँ से शुरू होता है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से नया नियम शुरू होता है। और नए नियम में कितनी किताबें हैं? कौन बता सकता है? नए नियम में कितनी किताबें हैं? नहीं मालूम? वेरी गुड, 27 किताबें हैं। पहले 4 किताबें क्या हैं? पहले 4 किताबें हैं। उसके लिए हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं। ये क्या है? क्रॉस है ना। क्रॉस के कितने कोने हैं? 4 कोने है ना। तो 1 2 3 4 बुक्स। कौन से किताबें हो? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। इनको बोलते हैं गॉस्पेल। और ये किस किस ने लिखा? जैसे नाम के हिसाब से जो नाम है किताब का उसी ने उसको लिखा। ये प्रभु के शिष्यों ने लिखा। मैथ्यू ने लिखा, मार्क ने मार्क गॉस्पेल लिखा, लूक ने लूक गॉस्पेल लिखा, और यूहन्ना ने जॉन गॉस्पेल लिखा। यूहन्ना की संदेश लिखा है। ओके, तो ये 4 किताबें लिखे हैं। ये कैसे लिखे? अपने मन से लिख दिए? नहीं, ये एक एक संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिला था। पवित्र आत्मा के अगुवाई में एक एक संदेश वो लोग इस बाइबल में लिखे हैं। तो शुरुआत हमारा नए नियम से होता है। नए नियम में 4 किताबें हैं। सबसे पहले क्या? सबको याद हो जाना चाहिए लेसन खत्म होने तक। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना। हिंदी में 4 किताबें, ठीक है? पहले के 4 किताबें। उसके बाद क्या आता है बताओ? ये 4 किताबें बताते प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने इस संसार में आया। क्रूस के ऊपर उसने अपना प्राण दे दिया। उसके जीवन के बारे में बताते हैं, वो कैसा पाप रहित जीवन जिया, और यीशु मसीह पापों के छुटकारा के लिए कैसे अपना प्राण दिया। ये 4 संदेश बताते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर के आया। क्या उतर के आया? अब पवित्र आत्मा के उतर के आने के बाद उनको गवाही देना पड़ा। उन्होंने उद्धार पाया। अब ये उद्धार जो उन्होंने पाया, ये जीवन उन्होंने पाया, अभी वो दूसरों को भी बताने लगे। अभी ये शुभ संदेश कहाँ से गया? यहूदियों से लेकर
पूरे देशों तक फैल गया। आज हम भी जानते नहीं यीशु मसीह कौन है, जानते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही यीशु मसीह के शिष्य, हाँ, यीशु मसीह के बहुत सारे जो मानने वाले लोग क्या किए, ये सुसमाचार को फैलाते गए, यीशु मसीह के बारे में प्रचार फैलाते गए। ऐसे ही हमारे देश में भी ये प्रचार पहुंचा। इसीलिए नेक्स्ट बुक कौन बता सकता है? नेक्स्ट बुक क्या है? वेरी गुड। बाइबल खोल के बता रहे हो कि बिना खोले बता रहे हो? वेरी गुड। तो दूसरा किताब आता है, क्या है बच्चों? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। इसको किससे दिखाया गया? दरवाजा। दरवाजे से क्यों दिखाया गया? क्योंकि दरवाजा खुल गया है ना। दरवाजा पहले बंद था। यीशु मसीह मृत्यु पाने के बाद, जी उठने के बाद जो उद्धार लोगों ने पाया, जो आनंद लोगों ने पाया, जो पापों की क्षमा लोगों ने पाया, वो दूसरों तक भी पहुंचाने लगे। अभी द्वार खुल गया, सिर्फ यरूशलेम तक सीमित नहीं रहा, वो यहूदिया में गया और फिर समारिया में गया और फिर कहाँ गया? सारे नेशंस में, पूरे हमारे इंडिया तक भी ये सुसमाचार आ गया। इसीलिए ये पत्र में लिखा है कैसा प्रभु का वचन फैलता गया। बाइबल जब पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, कैसा प्रभु का वचन फैलता गया। उसके बाद देखो, किसी को मैं दिखा रही हूँ पिक्चर, ओके, इसको इधर रखते हैं हम। अब देखो ध्यान से, ये कौन है बता सकते हो आप लोग? चित्र में कौन दिख रहा है? वेरी गुड, किसी ने तो एकदम करेक्ट आंसर बताया, पॉल। वो क्या कर रहा है? पत्रियां लिख रहा है ना। उसके हाथ में क्या है? हमारे जैसे लिख रहा है। हम तो क्या लेते हैं? पेन लेते हैं, पेपर लेते हैं, लिखते हैं। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? पेन पेपर के साथ लिख रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है? देखो उसके हाथ में क्या है? एक पत्री जैसा, एक स्क्रोल जैसा। उन दिनों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, कागज नहीं था, प्रिंट नहीं होता है इन दिनों की तरह। वो लोग क्या करते थे? ऐसे एक स्क्रोल जैसे लेके, जैसे वहां दिखाया गया, देखो ऐसे लपेट लपेट के रखते थे। एक स्क्रोल जैसे रहता था, उसमें लिखते थे संदेश, और ये संदेश पहुंचाया जाता था। एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक ये संदेश पहुंचाया जाता था। ये पौलुस ने कितने किताब लिखे न्यू टेस्टमेंट में, आपको मालूम है? आपको मालूम है? आज हम गिन के बताएंगे कितने लिखे, ठीक है? आप एक एक गिन के मुझे लास्ट में आंसर बताना कितने। ध्यान से गिनना, जब मैं एक एक वहाँ पे किताब उसके द्वारा लिखे गए न्यू टेस्टमेंट के बुक्स जब मैं रखूँगी, आप गिनना शुरू करना, तब मैं मुझे समझ में आएगा कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं लेसन को, ठीक है? आपको मालूम है न्यू टेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। सबसे ज़्यादा किताबें पौलुस ने लिखा।